गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सफलताएं प्राप्त करते रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हो गई है बहुत ही प्यारी सी सुबह। सुबह का जो समय है वो बजा हुआ है 6:30। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ। मैं आज सबसे पहले सोच रही थी, थोड़ा सा लेट हूँ ना, तो मैं सोच रही थी चाय सबसे पहले बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अगर जाना होगा तो चाय नाश्ता करके ही निकल लेंगे, टिफ़िन पैक कर देंगे, क्योंकि कभी-कभी जल्दी होता है ना तो वो खाना नहीं खाते हैं, निकल लेते हैं। आज थोड़ा-सा आज क्या मुझे पता नहीं 1 डेढ़ महीने से रोज़ लेट ही हो जाता है, उठने में तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती ना, क्योंकि रात को इनका इंतज़ार करने में काफ़ी समय हो जाता है। कभी 11 बजे आते हैं, कभी साढ़े 11 बजे आते हैं, तो सोते-सोते 12-1 बज जाता है। तो इस वज़ह से सुबह मेरी आँख नहीं खुल पाती इतनी जल्दी से, तो वही लेट हो जाता है। वरना अगर मैं 9-10 बजे अगर सो जाऊँ तो सुबह साढ़े 4 वार वक़्त के करीबन मैं उठ जाती थी। बड़े आराम से मेरे सारे काम भी हो जाते थे। इधर ये लेट आते हैं तो सारा काम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर चल रहा है कार्तिक का महीना, तो कार्तिक के महीना जो है बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। तो इसमें बहुत ही जल्दी उठना होता है। इधर मुझे 1 हफ़्ते पूजा-वूजा नहीं करना था, तो और भी थोड़ा-सा आलस में पड़ी रहती थी। तो आज थोड़ा जल्दी उठ कर के मतलब बाल-वाल धुल लिए, नहा धो के पूजा-वूजा भी करना है। और इस महीने में दीपदान का भी बहुत महत्व है। तो सुबह-शाम अपने मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे तुलसी में दीपक ज़रूर जलाया करें। जिन बहनों को नहीं पता मैं उनसे बोल रही हूँ, जिनको पता है तो उनसे उनको देख के मैं खुद ही करना चालू करी हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दीपदान करना। कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा पुण्य के काम किए जाते हैं। ये महीना जो है बहुत ही पवित्र है और इसमें दान, पुण्य, पूजा पाठ जितना चाहे उतना नाम जप करो, खूब करो, तो सबका दोगुना तिगुना फल मिलता है। तो इधर मेरी चाय बन गई थी, अब मैंने बना दी है तहड़ी। तो सोच रहे हैं तहड़ी बना देते हैं। और क्योंकि आज मुझे थोड़ी-सी साफ-सफाई भी करनी है अपने रूम की, मैंने पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। बाकी थोड़ा-सा जो काम था बाहर की एक पत्थर ढला हुआ है गैलरी में, तो वो रात को मेरे हस्बैंड आए थे 11 बजे, तो मैंने उनसे साफ़ करवा लिया था, क्योंकि सुबह उठ के वो जिम चले जाते हैं तो फिर रह जाता है, क्योंकि इतनी ऊँचाई पे था तो मैं पा नहीं पाती थी। तो वो नीचे से सीढ़ी ला कर के उसको साफ़ कर दिए हैं। तो वो तो साफ़ हो गया, पर नीचे से जो मतलब सामान हटाना बढ़ाना था, तो वही ये सारे काम अभी हमको निपटाने हैं। इसलिए आज तहड़ी बना देंगे तो जल्दी खाने में समय नहीं लगेगा और उनको भी जल्दी निकलना है। तो ये जो चने हैं भिगोए थे रात में नाश्ते के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं चने डाल के तहड़ी बना देना मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, चने डाल के तहड़ी बना देते हैं। तो ये तहड़ी बनाकर फिर अपने कामों में मुझे जुटना है। और दीपावली का समय है तो लमसम आजकल सभी बिज़ी रहते हैं घर की साफ़-सफ़ाई में, और मैं पूरा काम इकट्ठे नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा सा ही कर रही हूँ साफ़-सफ़ाई। 2-3 दिन पहले मैंने अपने बेडरूम की साफ़-सफ़ाई कर ली है। और जो गेस्ट रूम था जिसमें मेरे सोफ़ा वग़ैरह पड़े हैं, उसमें लड्डू गोपाल 2-3 दिनों से सो रहे थे, विश्राम अवस्था में थे, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही थी ना, तो उनको विश्राम अवस्था में रखा था। तो अब वो मैं आज मतलब उनको जगाऊँगी, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करके उनके रूम की भी पूरी सफाई करनी है। बस यही छोटे-मोटे काम करने हैं। और दीपावली में मतलब चमचमाता हुआ घर बहुत ही अच्छा लगता है। माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब घर की साफ़-सफ़ाई मतलब की जाए। मतलब करने वाले हो, अगर शरीर में क्षमता है, सब कुछ ठीक है, तो सफाई आपको करना अनिवार्य ही है। और अगर बीमार हो, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए तो माता रानी हमेशा से ही माता का रूप रही हैं, तो वो नहीं ध्यान देती हैं कि जब उनके बच्चे बीमार हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग बात है। पर अगर तुम स्वस्थ हो, हर तरीके से सक्षम हो, फिर भी अपने घर की आस पड़ोस में साफ़ सफाई का माहौल नहीं बना रहे, तो माता रानी गुस्सा होती हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि अपने घर की साफ़ सफाई करके रोड पे कचरा डाल दो, अगल बगल कचरा डाल दो, ये भी नहीं करना है। तो अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखना है, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए दीपावली का उत्सव चलिए हम सब मनाते हैं।
तो तहेड़ी में प्रेशर आ गया था, वो रख दिया उतार के नीचे, जब तक कि प्रेशर निकलेगा तब तक के अपने लड्डू को मैंने जगा दिया है और इनके दूध दूध का इंतज़ाम भी करना है। तब तक कि वो आ जाएँगे तो उन्हें तहेड़ी दे देंगे। तो ये थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं इनसे कि बड़े दिनों के बाद अपने लल्ला से हम मिले हुए हैं और सच में इतना अजीब-सा लग रहा था मेरा लल्ला। मैं पूजा नहीं कर पा रही थी तो बहुत ऐसे लग रहा है कि ये मुझे बड़े दिनों के बाद मिले हैं और ये मुझे चिपकना चाहते हैं मेरे गले से, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो सच में मेरा लल्ला बहुत ही प्यारा है मुझे। और कमेंट बॉक्स में बताना कौन-कौन जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से मतलब बड़े ही गहरे और अच्छे-अच्छे अनुभव मिलते हैं मुझे। और कभी नहीं लगता कि मेरी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि यही अब मेरे बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे मेरे हमेशा यही रहेंगे। तो अब सुबह-सुबह जो है हल्की-हल्की ठंडी होने लगी है, तो अब इनको मैं फुल कपड़े ही पहनाती हूँ और इनके लिए मैंने कपड़ा मँगा के रखा है, जो कम्बल वाला कपड़ा नहीं होता वो मँगा के रखा है। तो इनके लिए ड्रेसेस तैयार करने हैं फटाफट से। दीपावली के लिए सोचा था एक ड्रेस बना देंगे, भाई दूज के लिए 2-3 ड्रेस बनानी है। बहुत ढेर सारा इनका लाया हुआ कपड़ा रखा है, पर ये क्या है, स्वास्थ्य उधर नहीं ठीक रहता था, टाइम नहीं मिलता। अब इधर साफ-सफाई में बिज़ी हो गए हैं। भगवान करे टाइम मिल जाए तो इनके लिए अच्छी-अच्छी ड्रेसेस कंप्लीट करवा लेते हैं, क्योंकि त्योहार में पहनाएँगे तो अच्छा लगेगा, रौनक सी रहेगी हमारे घर में। हमारे लल्ला के नए-नए कपड़े बनेंगे, तो अच्छा लगता है और मैं जब पहनूँगी तो मेरा लल्ला भी पहनेगा, है ना? तो समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं अपने लाल के लिए कपड़े और इनके मैच मतलब फिटिंग के जो है मिलते भी नहीं हैं कि आसानी से मिल जाएँ। मार्केट में कहीं भी जाओ नहीं मिलता है इनके मतलब साइज़ का, क्योंकि अगर वृंदावन वगैरह से ऑर्डर करो ना तो बहुत महँगा पड़ता है, 1700-1800 की एक ड्रेस, तो उतना मैं कर नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने कपड़े ही मँगा लिए हैं तो खुद से बना लूँगी और जितना महँगा आता है उतना अच्छा होता भी नहीं है। उससे कई गुना अच्छा मैं खुद बना सकती हूँ तो मैं बना लूँगी और फिर मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि 1700-1800 की लल्ला के लिए मतलब 1 या 2 ड्रेस हों डेली यूज़ वाली, तो मतलब मैं घर में ही बना लूँगी। वो आने-जाने वाली, कभी मन हुआ तो मैं मँगा भी सकती हूँ अपने लल्ला के लिए इतनी महँगी ड्रेस, लेकिन डेली यूज़ के लिए 1700-1800 की ड्रेस नहीं कर पाएँगे ना, तो इसलिए वही सोच रहे थे हल्की ड्रेस अपने हाथ से बना लेंगे और जब कभी कहीं जाना होगा तो भगवान जी की कृपा होगी तो मैं इनके लिए खूब मँगा लूँगी अच्छी महँगी ड्रेस। क्योंकि सच में बहुत लल्ला की ड्रेसेस जो हैं बहुत महँगी हैं, क्योंकि जब हम 2 ढाई हज़ार की साड़ी खुद पहन लेते हैं तो इनके लिए भी मँगा सकते हैं, पर सोचिए कि हम 2 ढाई हज़ार की साड़ी जो है जो डेली यूज़ में इस्तेमाल नहीं करते ना, तो से 400-500 तक ही रोज़ घर में पहनने वाली यूज़ करते हैं, तो वैसे ही इनके लिए भी होगा। और देखिए ये जो कुर्ता पजामा है मैंने ही बनाया था और मुझे इतना मतलब संतुष्टि लग रही है कि थैंक गॉड ये बन गया था, वरना मेरा लल्ला सुबह-सुबह मतलब जड़ाता ही रहता, क्योंकि हाफ़ कपड़ों में ठंडी लगती है ना, तो इनके पास सारे हाफ़ कपड़े ही हैं, फुल नहीं है। तो उनसे लाड प्यार करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में और उठा लिया है खीरा, तो बना देते हैं अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से रायता। और रायता ज़्यादा दही नहीं था, थोड़ा-सा ही था, तो उनके भर का ही बना देंगे बस। तो तहरी अपने हस्बैंड जी को मैंने दे दी थी खाने के लिए और टिफ़िन भी पैक कर दिया था, वो निकल गए हैं। फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में अपने और लल्ला को भी अपने दूध पिला दिया था, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो किचन की साफ़-सफ़ाई में लग गए हैं, पड़े हुए थे बर्तन तो उनको पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर किचन की बाकी साफ़-सफ़ाई करनी है। और आज पूरे घर में पोछा मारना है, कई दिनों के बाद मैं मारने जा रही हूँ पोछा, क्योंकि बहन इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं एक टाइम का खाना भी बना नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा वीकनेस थी मुझे। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और जो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मुझसे जुड़ी हैं उनका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो और उन लोगों से ये कहना है कि हम ही एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो ही आगे बढ़ सकते हैं और फिर रिश्तेदारों से और या अपने
मतलब परिवार में किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे या वो हमारी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को आगे तक ले जाते हुए चलते हैं। और ना कोई जलन ना कोई ईर्षा रखते हुए हाथ पकड़कर एक दूसरे का चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दीपावली में एक नई शुरुआत करते हैं कि हम सब ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिसमें कि शबनम जी हैं, रीना जी हैं, संगीता जी हैं और कई 2-4 बहनें हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं, पर हम सबको देखते हैं और इन लोगों से मुझे थोड़ा-सा दिली लगाव सा है। और जिनके जिन जिन लोगों के मतलब ब्लॉग पे मैं कमेंट करती हूँ, उन लोगों को भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ यूँ ही साथ बनाए रखें एक दूसरे का और आगे बढ़ें। तो चलिए फटाफट से और भी सारे काम निपटा लेते हैं। किचन का काम ख़त्म हो गए हैं और लगाने लगे हैं अपने बेडरूम में पोछा। तो बेडरूम की मेरी पहले ही से साफ़-सफ़ाई हो गई थी। और ये जो है देखिए ना, मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ला-ला के रूम में रखते रहते हैं। लोहा लंगड़ पता नहीं क्या-क्या उठा के कहाँ-कहाँ से लाते रहते हैं। इतना कबाड़ फैलाते हैं पूछो मत। वो कुछ कह दो तो गुस्सा हो जाएँगे, तुरंत कहेंगे कि मुँह पे ही मार देंगे तुम्हारे। और इसलिए ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं हैं। सब इकट्ठा करते रहते हैं। इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान ला-ला के इकट्ठा करते रहते हैं, ढेर लगाते रहते हैं। लीजिए मेरा पंखा भी गिर गया है और ये इतना ढनकता है, कुछ भी करने लगो तुरंत लुढ़क-उढ़क जाता है। और ये जो है लल्ला के लिए रख रखा है कि जब से ऊपर वाला चलते लगातार चलता रहता है तो गर्म हो जाता है, तो फिर ये वाला चला देते हैं छोटा वाला, ऊपर वाला बंद कर देते हैं। क्योंकि हर वक्त चलता रहेगा ना पंखा, एक तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए 2 रखे हैं, जब ये थोड़ी देर ये चला देते हैं, थोड़ी देर वो चला देते हैं, क्योंकि ना चलाओ तो फिर मच्छर काटने लगेंगे मेरे लल्ला के। इसलिए और ये देखिए कपड़े ढेर सारे मेरे पीछे रखे हुए हैं। ये कल रात को टाँड़-वाड़ साफ़ करी थी तो पलंग पे ही आपने ध्यान दिया होगा तो मेरे कपड़े टंगे रहते हैं, तो उठा के यहीं पे रख दिया था कि बाद में उठा के डाल देंगे। तो सारे काम हो गए हैं, बस ये कपड़े जो है कुछ नए कपड़े हैं तो अलमारी में रखने हैं और तह करके भी रखने हैं, तो वही कह रहे थे सारी साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं। कपड़ों का क्या है, कपड़ों तो गंदे तो है नहीं, आराम से उठा के रखेंगे। और पोछा बहुत ज़रूरी है तो उसको फटाफट से कर लेते हैं। तो पोछा जो है पूरे घर में मार दिया था, फिर से लिया है नहा, क्योंकि वो बहुत पसीना निकल रहा था। तो फिर मन हुआ लो नहा लें दोबारा से, तो दोबारा से नहा लिया है और बना लिया है अपने लिए चाय, लल्ला के लिए भी। तो ये मेरी चाय है और उधर मैंने लल्ला की भी चाय लगा दी है। तो लल्ला भी चाय मेरा पी रहा है मेरे साथ में और हम भी, क्योंकि हम दोनों सब साथ में ही खाते पीते हैं कि 2 जन हैं तो साथ में ही खाना पीना हम दोनों का होता है। और हम दोनों ही साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा-सा भी अच्छी लगी हो, ज़रा-सा भी, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ही आगे बढ़िएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा।
मेरे प्यारे भाई बहन, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग हम जैसी सारी बहनों को आप सपोर्ट करिए। राधे राधे।